नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस क्लास को बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बार बार कहते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी क्वेश्चन से तुलना करिए और इस क्वेश्चन से तुलना करिए और एक ट्रिकी से समझाते हैं आप कभी भी सोचिए कि इस क्वेश्चन को अगर आप लगाते हैं लॉन्ग मेथड से आपको कितना प्रॉब्लम होता होगा। अगर एक शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं तो उस विधि से आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और बार बार आप इसको देखिए, एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे। कहा जा रहा है इसमें कि पाँच सदस्यों वाले परिवार में एक सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। कहने का मतलब है कि 5 सदस्य का एक परिवार था जिसमें कहा जा रहा है 5 सदस्य वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष वाले एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले लॉन्ग मेथड देखिए। लॉन्ग मेथड में कह रहा है कि 5 सदस्यों का औसत आयु यहाँ पर 28 वर्ष। योग क्या होगा? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या होता है। औसत कितना है? औसत 28 वर्ष। संख्या कितना है? 5। 28 पंजे 140 हो गया, ठीक। लेकिन कहा जा रहा है यदि 20 वर्ष के एक सदस्यों को निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर एक सदस्यों को निकाल दिए तो कितना बचा? 120 बचा। 120 बचा। अब कितना होता? औसत बराबर, अब औसत कितना हुआ? औसत बराबर होता योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। तो संख्या क्या है? 100 योग क्या? 120। अब संख्या कितनी हो गई? पहले 5 थी, अब 1 निकल गया, अब कितना हो गया? 4 हो गया। 4 तिया 12, 30 आंसर हो गया। 30 आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से 30 आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, अभी ट्रिक क्या होगा? ध्यान दीजिए। अब कहा जा रहा 5 सदस्यों वाले एक परिवार में औसत 28। 5 से कितना हुआ? 28 हुआ। कहा जा रहा है कि यदि 20 वर्ष के, अब यहाँ पर कह रहा है यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को कम कर दे, निकाल दिया जाए, तो 5 में से 1 निकाल दिया 4, तो औसत आयु कितना हो जाता? हम मान लेते हैं औसत आयु कितनी है? ए वर्ष है। मान लेते हैं औसत आयु ए वर्ष हो गई, ठीक। औसत आयु यहाँ पर अंतर कितना दिया? 1, यहाँ पर 28 माइनस ए हो गया, ठीक। 1 का गुणा ए में करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे जो बचा है। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया ए प्लस 28 पंजे 140 माइनस 5a। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये 20 बराबर कितना है? कितना निकल रहा है? 20 निकल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 140 माइनस 4a बराबर 20 हो गया। 20 हो गया, तो इसको यहाँ निकाल दिए, 120 हो गया बराबर 4a। ए बराबर 4 तिया 12, ए बराबर 30 वर्ष, ठीक। तो परिवार की औसत आयु 30 वर्ष होगी। यहाँ पर भी 30 आया है और यहाँ पर भी 30 आया है। तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन होगा हम लगाएंगे। ध्यान दीजिए, हम दोनों मॉडल समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ऐसा हम समझाएं आपके लिए बहुत बेटर हो, ये हम सोचना चाहते हैं। बार बार कि आप ऐसा न कर पाए, आप हमेशा सोचिए कि हम कितना अच्छा आप समझा रहे हैं, ये हम सोचना चाहते हैं। 50 संख्या का औसत 38 है। यहाँ पर 50 संख्या है। 50 संख्या का औसत कितना हो रहा है? औसत 38 है। यदि दो संख्या 45 और 55 हटा दिया जाए, 45 और 55 हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 50 संख्या बोल रहा है। सबसे पहले लॉन्ग मेथड देखिए। लॉन्ग मेथड क्या होता है? लॉन्ग मेथड क्या होता है कि 50 संख्या का औसत 38 है, तो 38 गुणे 50 कितना होगा? योग कितना होगा? औसत गुणे संख्या, योग कितना होगा? 0 5 बटे 40 से 0 5 15 4 19 हो गया, ठीक। 19 हो गया। अब कहा जा रहा है कि यदि दो संख्या इतना हटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? अब दो संख्या 55 और 45, 55 और 45 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 100 हो जाएगा। कितना होगा? 100। 5 4 9 10, 100 होगा। तो इसमें से 100 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1800 होगा। कितना होगा? 1800 होगा। अब ध्यान दीजिए, दो संख्या का कहने का मतलब दो संख्या इतना घट जा रहा है। अब ये योग आ गया,
ये हो गया 1800। लेकिन अब औसत क्या होगा, पहले कितना था 50 था, लेकिन हम एक दो घटा दिए, इसको और इसको निकाल दिए, 50 था, दो छिपा हुआ था, लेकिन हम इस दोनों को 50 में से निकाल दिए, तब कितना बचा 48 बचा। तो 1800 में से 48 हम भाग दे दिए 48 से, 6×8 = 48 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, 6×8 = 48, 6×3 = 18, 300 हो गया, 300 हो गया। अब ध्यान दीजिए 300 हो गए, यहाँ 8 से हम 300 में भाग दिए, 8 से हम 300 में भाग दिए, ध्यान दीजिए 800 में 300 से भाग दिए, 8×3 = 24 हो गया, 6×30 हो गया, 8×7 = 56 हो गया, यहाँ पर 4×60 हो गया, दशमलव बढ़ाएं 0 बांटे 8×5 = 40 हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 37.5 आ गया, 37.5 आ गया। अब ट्रिकी मेथड क्या है, ट्रिकी मेथड समझिए क्या है, फिर वही चीज़ है। ध्यान दीजिए 50 संख्या का औसत यहाँ पर दिया है, 50 संख्या का औसत 38 है, तो 50 संख्या का औसत 38 यहाँ लिख दिए। यदि दो संख्या इतना इतना हटा दिए तो 50 था, 50 था तो 2 निकाले, कितना बचा 48 बचा, कितना बचा 48। लेकिन हमें पता नहीं औसत कितना, तो हम माना औसत ए है। ठीक, यहाँ पर 2 यहाँ से घटाएं, यहाँ से 38 माइनस ए हो गया। ठीक, यहाँ पर इसमें से क्या करें, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो यहाँ 2a हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 2a + 50, 38 × 50, यहाँ पर 50 से 38 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5×8 = 40 और 5 × 15 = 4, 19 हो गया। यहाँ पर -50a, अब जो दोनों जोड़ेंगे कितना, 45 और 55 जोड़ेंगे बराबर 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे, यहाँ पर -48a बराबर हो गया, इसको उस साइड में ले गए, -1800 हो गया। ठीक, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना, a बराबर हो गया, a बराबर हो गया 1800 1800/48। ठीक, यहाँ पर देखिए 1800/48 को हम क्या किए, 6 से काट दिए, 6×3 = 18, 6×8 = 48, 6×8 = 48 और 6×3 = 18, 6×3 = 18। यहाँ पर हम फिर से कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे 1800/48 में कहिए, 6×8 = 48, 6×3 = 18, 300 हो गया। 8 से हम 300 में भाग दे दिए, कितना हो गया, 8×7 = 8×3 = 24 हो गया, 24 × 6 = 30 हो गया, 8×7 = 56 हो गया। यहाँ पर बचा 4, दशमलव लगाएं, 37.5 आ गए। यहाँ पर भी 37.5 आ रहा है और यहाँ पर भी 37.5 आ रहा है। ठीक, इसी तरह से प्यारे दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा सब इसी तरह से लगाएंगे, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति का औसत वजन यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर 2.5 kg हो जाता है, कितना हो जाता है, 2.5 kg होता है। जब 65 kg ध्यान दीजिए 65 kg के एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है तो नाविक का औसत वजन क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है, तो हम सबसे पहले ट्रिक से ही बता देते हैं। ध्यान दीजिए 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.12 kg बढ़ रहा। कहने का मतलब है 8 व्यक्तियों का औसत वजन का मतलब हो गया कि सभी व्यक्तियों का औसत वजन जब कभी भी 65 kg का एक स्थान पर एक नया नाविक आ जाने से 65 kg के स्थान पर एक नया नाविक जैसे ही आता है, तैसे ही सभी नाविकों में यहाँ पर 2.5 kg बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि 8 × 16 = 4 20, कितना टोटल होगा, योग कितना होगा, 8 × 2.5। इसका मतलब हो गया 2 दूना 4 1 5/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 पंजे 20, 4 2 चौका 8, कितना हो गया 20 हो गया, 8 9 20 हो गया, 20 kg हो गया। ठीक, तो अब देखिए 20 kg यहाँ पर हो गया, 20 kg टोटल कितना है, 65 kg है। ठीक, तो अब बढ़ जा रहा है तो नया नाविक का औसत, तो अगर सभी नाविक में अगर 65 kg है, अगर सभी मान लीजिए सब नाविक का कितना है, यहाँ पर सभी नाविक का कुछ kg है, लेकिन यहाँ पर सब एक नाविक का 65 kg है और इतना बढ़ जाता है
2.5 kg। तो इसका मतलब क्या होगा, कितना बढ़ा, 20 इतना बढ़ गया। यहाँ पर 65 + 20 बराबर कितना होगा, 85, बराबर कितना होगा, 85 होगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको लॉन्ग मेथड से एक प्रकार से समझा जाए, इसको अगर लॉन्ग मेथड से समझे तो कैसे हम समझ पाएंगे। ठीक, यहाँ पर लॉन्ग मेथड से ध्यान दीजिए, 8 व्यक्ति का औसत वजन, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा जाए, मान लीजिए औसत वजन, मान लीजिए कुल औसत कितना है, ए है, तो यहाँ पर 8A, यहाँ पर 8A हम लिख सकते हैं 8, लेकिन कितना बढ़ रहा है, 2/1/2 kg बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2/1/2 kg बढ़ रहा है। इसमें अगर हम क्या करें, टोटल कितना है, टोटल कितना, अगर औसत कितना 8 है, टोटल कितना बढ़ को, टोटल योग कितना हो गया, इतना हो गया। अगर 8 व्यक्ति का औसत वजन ये है, इतना kg बढ़ गया तो कितना हो गया, एक का इतना हो गया, तो 8 का औसत योग कितना हो गया, इतना हो गया। लेकिन अगर एक व्यक्ति का योग बिना बढ़े कितना होगा, 8A हो जाएगा, -65 kg का एक घटा दिए। फिर अगर लास्ट में कितना हम घटाएं, नाविक का वजन निकल जाए, हम मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 8A + 8 दूना 16 4 20 kg बराबर 8A हो जाएगा 65 - यक्स। तो यहाँ 20 से 20, यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये इधर चला गया, कितना हो गया, यहाँ पर 65 में 20 जोड़े 85 हो गया, यक्स बराबर कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना औसत वजन हो गया, 85 हो, जो हम पहले ट्रिक से लगाए थे वही आज भी लॉन्ग मेथड से लगा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह से हम लगाएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, इधर नीचे वाला सबसे कह रहा है कि एक नाव में 55 kg के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने से उस नाव के 12 कर्मियों का औसत वजन के 1/3 बढ़ जाता है। 12 कर्मियों का औसत वजन से, तो नए कर्मी का वजन बताओ। ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 55 kg, कुल कितने हैं, 55 kg के स्थान पर, 55 kg के स्थान पर एक कर्मी आ जाता। अगर एक नया कर्मी लाने से औसत कितना बढ़े, 12 का, अगर 12 का 1/3 कर दें तो 12 × 1/3, 3 चौक 12 बराबर 4 हो जाता है। अब यही कह रहा है कि टोटल 12 कर्मियों का 1/3 बढ़ जाता है, तो 1/3 का मतलब 4 बढ़ जाता। कुल कितना था, 55 था, 55 + 4 कितना हो गया, 59 होगा। इसी तरह से प्यारे दोस्तों आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है, 45 विद्यार्थी का औसत 1/9 है, 1/9 वर्ष कम हो जाता है, उनमें से एक 60 वर्ष को अन्य से बदल दिया जाता है, तो नए का उम्र ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 45 व्यक्ति का औसत कितना है, 1/9 वर्ष है, कम हो जाता है, 9 वर्ष कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि 45 टोटल है, इसका 45 का 1/9, 9 × 5 = 45 कम हो जाता है, उनमें से एक 60 वर्ष, उनमें से एक 60 वर्ष को अन्य से बदल दिया जाता है। अगर 5 वर्ष कम हो जाता, 5 वर्ष कम हो जाता है, तो उनमें 60 वर्ष को बदल दें, नए का उम्र ज्ञात कीजिए। 60 - इसको 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 55 वर्ष आंसर हो जाएगा। 50 कर्मचारी का वेतन 650 है। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। 50 कर्मचारी का वेतन 650, सुपरवाइजर और प्रबंधक को शामिल कर दे तो औसत 660 हो जाता है। तो दोनों का औसत क्या होगा, ध्यान, औसत वजन क्या, 50 कर्मचारी का औसत, अगर 50 से योग कितना होगा, लॉन्ग मेथड से देखिए योग कितना होगा, योग 650 × 50 कर दिए। ठीक, कहने का मतलब कितना हो गया, 0 0 लिए 5 25 के 5 5 × 30 2 32 हो गया। ठीक, अगर सुपरवाइजर प्रबंधक को शामिल कर दें, तो औसत 660, लेकिन 2 को शामिल कर दे रहे हैं तो 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 हो जाने का मतलब एक 0 बढ़ाएं, 66 × 52 कर दिए, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 1 13 हो गया, 5 × 30 के 0, 5 × 30 3 33 हो गया। यहाँ पर 2 3 4 3432,
32 हो गया, 3432 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अब दोनों का औसत वजन क्या होगा, दोनों का औसत वजन कितना होगा, घटा दिए तो यहाँ पर 50 था, यहाँ 2 बचा, कितना बचा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 0 बचा, यहाँ पर 2 में से 0 गया, उल्टा घटाएंगे, 2 में से 0 गया क्योंकि 34 में से 32, 2 में 0 गया, 2 बचा, या 13 में से 5 गया, 8 बचा, यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1820 हो गया। यहाँ पर कह दे रहे हैं कि 1820 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 नवा 18, 2 एकम 910 हो गया, कितना हो गया, 910 हो गया। इसी तरह से अगर ट्रिक से लगाएं हम तो 50 कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा, 50 कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा 650, और यहाँ पर सुपरवाइजर प्रबंधक को शामिल कर दिया जाए तो 52 हो जाएगा, और 660 हो जाएगा। अंतर कितना है, -10 का है, यहाँ पर +2 का है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1200, 2 छक 12 के 2 छक 12, 1320 हो जाएगा। यहाँ पर अगर करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -500 हो जाएगा। ठीक, 500 हो जाएगा। यहाँ पे घटा दिए, 0 0 हो गया, 7 6 13, 6 होगा, 7 6 1320 होगा, 620 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर यही लॉन्ग मेथड, ऑल द बेस्ट, यही मेथड सीखा आप सबके लिए। यहाँ पर देखिए 5 विद्यार्थियों का औसत अंक, 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 है, ऊपर से 3 विद्यार्थी का औसत अंक। कहने का मतलब है कि अगर 5 विद्यार्थी का औसत अंक 55 है तो योग कितना होगा, योग 55 गुणे 5, 5 25, 5 25 2 27 हो गया। ठीक, 5 25 2 27 हो गया। अब ध्यान दीजिए 3 विद्यार्थी का औसत, अगर 5 विद्यार्थी का इतना दिया, 3 विद्यार्थी का औसत 65 है, 65 गुणे 3 कर दिए, 3 5 15 के बाद 3 6 18, 19 हो गया। अब घटा लिए कितना होगा, 0 हो गया, 9 8 17 हो गया, 80 हो गया, 2 बचा, 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया, 40 हो गया। ऑल द बेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे ट्रिक मॉडल से लगाइए चाहे वैसे लगाइए, दोनों आपके लिए बेटर है। ट्रिक मॉडल से लगाना चाहते ट्रिक मॉडल से लगाइए, क्योंकि 55 विद्यार्थी का औसत दिया, 5 विद्यार्थी 55 दिया है, बचा कितना, 3 विद्यार्थी का औसत कितना दिया है, औसत दिया है 65 दिया है, अंतर कितना है 2, इधर अंतर कितना है -10, इस दोनों में माइनस माइनस है तो दोनों में माइनस माइनस कर दिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से यहाँ पर 65 दूना 130 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचे 50 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो गया, घट गया तो कितना बचेगा, 80 बचा, 80 में से 2 से भाग दिए, 2 चौका 8 40 हो गया। इसी तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों लगा सकते हैं। आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन मिलेगा और सरल से सरल क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप ज़्यादा से सरल क्वेश्चन पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन हम कठिन से कठिन लेके आने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आपको अगर अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।